इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच जो है बिहार में अभी भी फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग हो गई है, क्या पता आप लोग को इसकी जानकारी भी ना हो। इसके विपरीत जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग में देर हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं इजाज अहमद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर दो तरह के बयान इंडिया गठबंधन के, क्या कहेंगे? कहीं कोई दो तरह का बयान नहीं है। स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो गया? क्या एनडीए ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव लिया है? देखिए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का और ख़ास तौर से मीडिया का अटेंशन है, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं हम जो जनता और जनता के सवालों को लेकर के, जनता के मुद्दे को लेकर के और नरेंद्र मोदी को घेरने में जो सफल हुए हैं, उसके कारण सभी को हमारे प्रति और हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास बढ़ा है। और इसी विश्वास का परिणाम है कि सब लोग हर तरह, हर दृष्टिकोण से, चाहे वो एनडीए के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों, ये पता करने में व्यस्त हैं कि इंडिया में गठबंधन और सीट शेयरिंग का क्या हुआ। भाई, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। हमारे यहाँ जो संकल्प है कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन शक्तियों को नहीं आने देंगे जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं, जो देश के संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। और उसके खिलाफ हमारा जो संकल्प है, उसको जनता और जनता के द्वारा समर्थन भी मिल रहा है। इसीलिए बेचैनी में इस तरह की बातें पूछी जा रही है। लेकिन जबकि लोकसभा स्पष्ट है कि चुनाव हम एक साथ होकर के, एकजुट होकर के, इंडिया का मतलब है कि जो देश के लोगों की सोच है उसके साथ हम खड़े हैं। सर, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में काफ़ी कम समय रह गया है। ऐसे में लगातार जेडीयू के एक एक बड़े नेताओं के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग जो हो जानी चाहिए, डिले हो जानी चाहिए। तो क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पेच जो है बिहार में, सहयोगी दल है कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां हैं आपकी, तो उसमें फंसा हुआ तो नहीं है? नहीं, कोई मामला नहीं है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग ये बात पूछ रहे हैं उनको बताना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलाइंस पार्टनर को सीट अलॉटमेंट कर दिया? क्या एनडीए में सीट अलॉटमेंट हो गया? अभी तक से तो वो ये स्पष्ट नहीं किए हैं कि कौन कौन उनके साथ रहेंगे। सबको 12th मैन के रूप में अपने पिच पर ला करके खड़ा किए हुए हैं। उन लोग में भी कहीं ना कहीं आशंका है कि हम उनके पिच पर खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। चाहे वो जीतन राम मांझी जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, चाहे पशुपति पारस हों, चाहे चिराग पासवान हों। सबसे पहले तो चिराग पासवान और पारस जी जो हाजीपुर में पेच फंसाए हुए हैं, उस पर भाजपा स्पष्ट करे ना कि कौन लड़ेंगे। भाजपा दूसरे के आंगन में ताक झांक कर रही है। अपने आंगन में जिस तरह से कीचड़ फैला करके लोगों को और लोगों के बीच में जो भ्रम की राजनीति कर रही है, वो स्पष्ट करे ना कि वो किनको किनको साथ रख करके चुनाव मैदान में जाएंगे। उनके यहाँ अभी तक से तो ये भी स्पष्टता नहीं है कि कौन कौन उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो सब कुछ स्पष्ट है। समय आने दीजिए। सीट शेयरिंग भी हो चुका है, सीटों का संख्या भी आवंटित हो चुका है, सब बता दिया जाएगा। चूँकि चुनाव की घोषणा से पहले जनता और जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमारे साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता इजाज अहमद साहब, जिनका कहना था कि सीट शेयरिंग को लेकर जो है जल्द ही समय आने पर सारे बात जो है पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति इंडिया न्यूज़, पटना।